अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका जिक्र दुनिया का कोई भी इंसान नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो हस्ती जिनका नाम सुनते ही दिल को सुकून मिलता है, जिनके अखलाक पर पूरी दुनिया फिदा है और जिनके रोशन किरदार ने अंधेरों में डूबी इंसानियत को रोशनी अता की। आज हम मोहम्मद मुस्तफ़ा का तारुफ पेश करेंगे, ऐसा तारुफ जो आपके दिल को छू लेगा। दोस्तों, जब हम किसी इंसान का तारुफ करवाते हैं तो कहते हैं अच्छा आदमी है, ईमानदार है, शरीफ है, लेकिन जब बात मोहम्मद की आती है तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं। वो शख्सियत जिनका नाम ही मोहम्मद है, यानी बहुत ज्यादा तारीफ किए जाने के लायक। आपका जन्म 570 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में हुआ। आपका ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़ज़ खानदान बन्नू हाशिम से था, मगर पैदाइश के साथ ही आजमाइशें शुरू हो गईं। पैदाइश से पहले ही वालिद का साया सर से उठ गया। 6 बरस की उम्र में वालिदा भी इंतकाल फरमा गईं। फिर दादा ने परवरिश की, मगर चंद ही बरस बाद वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। बचपन तन्हाई और मुश्किलात से भरा हुआ था, मगर ये आजमाइशें आपको तोड़ ना सकी। अल्लाह ताला आपको बना रहा था, पूरी इंसानियत का रहनुमा बना रहा था। जब जवानी की उम्र आई तो आपकी जिंदगी सच्चाई और अमानतदारी की रोशन मिसाल बन गई। मक्का जैसे मुआशरे में जहां झूठ आम था, वहां भी लोग एक ही बात कहते थे, मोहम्मद ये शख्स झूठ नहीं बोल सकता। आप इस कदर अमीन थे कि लोग अपनी सबसे कीमती अमानतें आपके पास रखवाते थे। आपने कभी किसी का हक नहीं मारा, न कभी किसी को जलील किया। आप मजलूम का साथ देते, दुश्मन तक से एहतराम से पेश आते। यतीम के सर पर हाथ रखना, पड़ोसी का ख्याल रखना, भूखे को खाना खिलाना और हमेशा मुस्कुराते रहना, ये सब आपके आला अखलाक का हिस्सा थे। आपका अखलाक इस कदर बुलंद था कि दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता था। एक औरत रोजाना आप पर कचरा फेंकती थी। एक दिन जब कचरा न गिरा तो आपने इसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए इसके घर का रुख किया। वो हैरान रह गई, जिस शख्स पर वो बरसों गंदगी फेंकती रही, वही शख्स उसकी इयादत के लिए खुद चल कर आ गया। दोस्तों, ऐसा किरदार किसी आम इंसान का नहीं हो सकता, ये सिर्फ रहम लिल आलमीन ही का हो सकता है। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने आपको सबसे अजीम जिम्मेदारी अता फरमाई। 40 बरस की उम्र, गार हिरा की तन्हाई, इबादत और गौर व फिक्र के लम्हात। अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया अक़ुर पढ़। ये वो लम्हा था जिसने दुनिया की तारीख का रुख बदल दिया। आपको नबुव्वत अता हुई और सिर्फ 23 बरस में अपने वो कारनामा अंजाम दिया जो बड़े बड़े बादशाहतें और सल्तनतें भी ना कर सके। अपने इंसानियत को एक कामिल निज़ाम अता किया, इंसाफ का, अमन का, बराबरी का। वो मुआशरा जहां जिंदा बेटियों को मिट्टी में दफन कर दिया जाता था, अपने इसे सिर्फ बेहतर नहीं किया, बल्कि नजर न मिलने वाला मुआशरा बना दिया। अपने गुलामों को आज़ादी का हक दिया, औरतों को इज्जत अता की, पड़ोसी के हुकूक मुकर्रर किए, मजलूम को हिम्मत दी और जुल्म के हर दरवाजे को बंद कर दिया। आपकी जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई है, चाहे आप उस्ताद हों, रहबर हों, काजी हों, शौहर हों, वालिद हों या दोस्त। हर मकाम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा बेमिसाल शख्सियत है। दुनिया भर के मौर्रिखीन, दानिश्वर, हत्ता के गैर मुस्लिम मुहक्किकीन ने भी एक ही बात लिखी है, मोहम्मद तारीख के अजीम तरीन इंसान है। क्यों? क्योंकि अपने दरिंदगी को इंसानियत में बदला, जंगों में भी रहमत और इंसाफ का पैगाम दिया और जालिमों के लिए भी मुआफी के दरवाजे खिले रखे। आज 1400 साल बाद भी दुनिया भर में करोड़ों दिल अब से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मोहम्मद की जिंदगी नूर है, मिसाल है और कामिल रहनुमाई है। दोस्तों, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का एक मुख्तसर तारुफ था। अगर हम उनकी पूरी जिंदगी लिखने बैठ जाएं तो शायद हमारी उम्र खत्म हो जाए, मगर उनके हसन अखलाक का हक अदा ना हो सके। अल्लाह ताला हमें अपने नबी के अखलाक, उनकी रहमत, उनकी सच्चाई और उनकी इंसानियत को अपनी जिंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए।
آمین.